दोस्तों आज पेश है शैतानों की नाना। ये एक और चित्र है दोस्तों। प्रिंसिपल धिंगड़ा। उस दिन 8वीं क्लास के दो छात्रों छगन प्रसाद और मगन प्रसाद उर्फ चंगू और मंगू पर बुरी तरह बिगड़ रहा थी। मुसीबत हो तुम दोनों, नाक में दम कर दिया तो है तुम दोनों ने। तुम्हारी शिकायतें आ रही हैं मेरे पास, और अंग्रेजी के सर कह रहे थे कि तुम दोनों बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं हो। सर, अंग्रेजी वाले सर बेकार में हमारे पीछे पड़े हुए हैं लठ मार के। क्या बकते हो? उन्हें तुमसे क्या दुश्मनी है? और भी लड़के हैं क्लास में, फिर तुम्हारी ही शिकायत क्यों आती हैं? सर, वो बात है सर, हमने उनसे पूछा कि एक्सपोर्ट बाप की औलाद रवि के पिताजी जिंदा हैं, फिर उन्होंने डैड क्यों कहते हैं? और सर, अंग्रेजी वाले सर कह रहे थे कि काफ़ी समय तक सुनील गावस्कर के फैन रहे हैं, मगर वह कपिल देव के फैन हैं। तो मंगू ने पूछ लिया, सर पहले आप सुनील गावस्कर के यहाँ पंखा थे या पंखा झेलते थे? अब यू इडियट, नॉनसेंस, स्टूपिड, निकल जाओ यहाँ से वरना खाल उधेड़ कर रख दूंगा। गेट आउट। लो जी, हम तो आउट हो गए। आई दिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? ही प्रिंसिपल साहब की कमेंट्री सुन रहा था, वह कह रहे थे गेट आउट। आई कमेंट्री? अबे मोटू, खूब याद दिलाया तूने। शंकु जरा ट्रांजिस्टर निकाल तो। शंकु पॉकेट ट्रांजिस्टर अपनी जेब से निकाल लिया और स्कूल से बाहर मैदान में तीनों कमेंट्री सुनने लगे। यार शंकु, प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि गेट आउट, मगर अभी तो इंडिया टीम खेल रही है, फिर ये गेट आउट कहाँ से आउट हो गया? अबे चुप, प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि अल्ट्रेस्ट ऑस्ट्रेलिया को गेट आउट हुआ होगा। मगर यार, मैंने रेडियो पर खबरें में खिलाड़ी का नाम सुने थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम में इस नाम का कोई खिलाड़ी नहीं है। नहीं है तो न्यूजीलैंड की टीम में होगा। प्रिंसिपल साहब झूठ थोड़े ही बोलेंगे, वे इतनी जल्दी और ज़ोर से चीखे थे। मगर मैच ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। आओ चलकर अंग्रेजी सर से पूछते हैं, गेट नाम का खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम में है या न्यूजीलैंड की? ठीक है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। यार चंगू। तीनों अंग्रेजी टीचर्स के पास पहुंचे। सर एक मिनट सर। क्या है? नहीं मेरे पास, एक मिनट, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सर, हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। यू ब्लडी रास्कल, कमेंट्री सुन रहे हो और आई विल किक यू आउट। चल मोटे, गेट आउट नहीं, ऑल विट और क्यू नाम के खिलाड़ी आउट हुए हैं। मगर सर, यार खेल इंडियन टीम रही है तो क्या हुआ? आउट करना तो एम्पायर का हाथ में है, वह जिसको चाहे आउट कर सकता है या नहीं। समझा? समझूं क्या खाक? यहाँ भूख के मारे कुल आते कुलबुला रही हैं। आई मेरा अमरूद खाने का दिल कर रहा है। तभी बाप रे, अगले पीरियड का घंटा बज गया और मुझे तो चंगू की सारंगी वाले बाग में मोटे मोटे अमरूद याद आ रहे हैं। अरे सोचना क्या है, वैसे भी यह पीरियड अंग्रेजी का है और अंग्रेजी तो अपने बाप दादा ने कभी नहीं पढ़ी। चलो चलते हैं। बस्ते किताब तो हमने डेस्क में बंद करके रखे हैं, चिंता किस बात की? कुछ देर बाद बाग के निकट पहुंच गए। अरे मोटू बाग का माली है। तो क्या हुआ? उसे बातों करता हूँ, तुम लोग मौका देखकर अंदर सरक जाना और मौका देखकर मैं भी। बस बस, समझ गई। तू फंसा माली को अपनी बातों में। मोटू अदला बेधड़क माली के पास पहुंच गया। चाचा, अमरूद खरीदने हैं।
चाचा वैद्य जी ने कहा है पेड़ से ताज़ा अमरूद तोड़कर खाना खाना नहीं। अबे दफा हो, बड़ा आया अमरूद खरीदने वाला, जा बाजार से वहीं से खरीदना, नहीं तो। अरे क्या हुआ तुझे? अफारा, पेट में अफारा हो गया है। चाचा पेड़ से तोड़कर ताजे अमरूद खाने हैं, नहीं तो वैद्य जी ने कहा है फोड़ा फूट जाएगा। फोड़ा में तेरे पेट में फूटा। चाचा चला तोड़ दे 2 अमरूद, पर याद रखना ज़्यादा तोड़े तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। हे यह मोटा अमरूद तोड़ेगा, पेड़ पर चढ़ना भी इसके बस का नहीं है। खैर मैं ज़रा फूलों की क्यारी की सिंचाई कर लूँ। चंगू और मंगू पहले ही दाव लगाती बाग में दाखिल हो गए। अमरूद के पेड़ पर चढ़ गए थे। चंगू मंगू बस करो, बहुत तोड़ लिया अमरूद, माली इधर ही आ रहा है। जल्दबाजी में चंगू मंगू दोनों एक साथ पेड़ से कूदे। कूदने की आवाज़ माली ने सुनी। उप, लगता है मोटू पेड़ से गिर गया, मुझे देखना चाहिए चलकर। तभी मोटा दबुआ की नज़र फिर पपीते के पेड़ की तरफ गई। वह पपीते यम यम मुझे बहुत पसंद है। अबे कहाँ जा रहा है मोटू? अबे मरेगा कच्चा पपीता खाकर, एक पपीता भी ले लूँ यार। चंगू मंगू ने वैद्य ने कहा है कि कच्चा पपीता मुझे रोगों से मुक्ति दिला देगा। मुझे लगता है तू आज माली चाचा को अब से अपना ज़रूर इलाज करवाएगा। मैं तो चला। तभी दबुआ, भाग, माली आ रहा है, पपीता छोड़ दे पपीते को, मैं आज पपीता तोड़ कर रहूँगा। अबे क्या करता है मोटू? पपीता तोड़ रहा हूँ चाचा, वैद्य जी ने कहा था। ठहर जा वैद्य के बच्चे। अचानक दबुआ पेड़ को छोड़कर भागा और दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। ठहर जा बदमाश, भागकर कहाँ जाएगा? पेड़ पर जाऊंगा चाचा, और कहाँ? तू सोचता है मैं उधर नहीं आ सकता? ठहर, अभी बताता हूँ तुझे। चाचा वैद्य जी ने कहा है बड़े को पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। और माली उसके पीछे पेड़ पर चढ़ गया। ये क्या कर रहा है? अबे गिर जाएगा। और अचानक पेड़ की डाल टूट गई। हे भगवान! और फिर, अरे मोटू मुझे नीचे उतार, जरा थोड़ी देर और लटके रहो चाचा, मैं पपीता तोड़ लूँ। और दंगा पेड़ झाड़कर उसे पपीते के पेड़ पर पिल गया। छोड़ दे पपीता। अरे भाग, आ जल्दी, माली कूद रहा है। चंगू मंगू, वैद्य जी ने कहा था जो काम करो उसे पूरा जरूर करो, मैं यह पपीता तोड़कर मानूंगा। एक आंख, बाप रे! मंगू बचाओ, चाचा ने लठ मार दी। अरे तब तक माली पेट से कूद चुका था। मोटू भाग, लाठी नहीं, पपीता टूटकर गिरा। पपीता जल्दी कर, भाग। और माली पेड़ से उतरकर दबुआ के पीछे भागा। अभी वह उस लाठी लेकर वार करने ही वाला था कि चाचा बैल के सींग मार देगा। बैल कहाँ है? बैल तुम्हारे पीछे, जल्दी। और चंगू मंगू दबुआ को कुशल भार आ गई। धोखा देते हो हरामजादो, मैं तुम्हें देख लूंगा। चाचा बुरी बात, वैद्य कहते हैं गाली देना बुरी बात है। तेरे वैद्य जी की ऐसी की तैसी मोटे मुझे सिखाता है। चल बेटे, आ रहा हूँ स्कूल। चाचा वैद्य जी ने कहा है चुगली करना बुरी बात है। और बगीचे से कुछ दूर सुनसान स्थान पर चंगू मंगू दंगवा ने डटकर अमरूद खाए। वाह, आज तो मज़ा आ गया दंगवा, अमरूद वाकई मीठे हैं। यह पपीता कौन खाएगा? तू खाएगा, और कौन खाएगा? तेरे को पड़ी थी तोड़ने की। पर चंगू भैया, वैद्य जी ने कहा है कच्चा पपीता खाने से पेट में दर्द हो जाता है। तो फिर एक काम कर, पपीते को टिड्डी पहलवान की मेज पर रख दे, उसकी एक दिन की सब्जी बन जाएगी। वाह, खूब याद दिलाया चंगू। चलो, अगला पीरियड टिड्डे पहलवान का है। वह भी क्या याद रखेगा, किसी सब्जी वाले से पाला पड़ा था। और दबुआ, मेरे ख्याल से तू इसे यहीं फेंक दे। क्यों? तूने ही तो कहा तो था टिड्डी पहलवान मारता बहुत बुरी तरह से है यार। तू ठीक कहता है दबुआ, फेंक दे इसे। कहीं माली स्कूल में पहुंच गया तो यह पपीता हमारे हाथ में पकड़ा गया तो शामत आ जाएगी।
ठीक कहता है चंगू भैया, वैद्य ने कहा था जो चीज़ काम की न हो उसे रखना नहीं चाहिए। शाबाश, लालच बुरी बला है। अमरूद खाकर पूरी तरह तृप्त होने के बाद टिंडू, मंगू और दरबा स्कूल की दिशा में बढ़ चले। सड़क पर अबे क्या कर रहा है मोटू? चिंगू, तारकोल का गोला बनाएंगे। जरूर, उठा ले, बड़ा गोला बनाएंगे फुटबॉल की तरह। सर्दी से जमा हुआ तारकोल बस बस कर काफ़ी हो गया। ये लड़को, तुम्हें तारकोल का क्या करोगे? यह पिघल गया तो तुम्हारे हाथ पैर से चिपक जाएगा। मालूम अंकल, हम सीरियस में खेल रहे हैं, इसे नहीं यहीं डाल जाएंगे। आधी छुट्टी में तीनों तारकोल का गोला खेल के मैदान में ले आए। ए पकड़ो इसे। चंगू मंगू लगा ठोकर। ठहरो मंगू, मैं मारूंगा किक, ऐसी किक की पिले भी मेरे आगे केले बेचता नजर आएगा। और हाय, हुई माँ, मर गया। शाबाश बेटा। अबे केले तो तू बेच रहा है, पीले। तभी टन टन टन, दत्त तेरी की रेस खत्म हो गई। चल दबुआ, इसे साथ ले चल, क्लास में छिपा लेंगे। सभी क्लासरूम में चल दिए। चंगू के बच्चे, तूने मेरा पैर तड़वा दिया, मैं भी देख लूँगा। क्लासरूम में कहाँ छिपाना चाहिए चंगू? बेंच के नीचे रख दे। मेरे ख्याल से टिड्डी पहलवान की मेज के नीचे रख दे। अगर टिड्डू पहलवान की नज़र पड़ गई तो खाल उधेड़ कर रख देगा। तभी टेक योर सीट। जल्दी ही दबुआ गोले के ऊपर बैठ गया। बिहारी, तुम्हारी पिता एक मैदान का 20 दिन में खोदते हैं, बताओ 10 दिन में वे कितना मैदान खोद लेंगे? सर, आज वे बीमार हैं, मैदान नहीं खोद सकते। खामोश बिहारी के बच्चे, मस्करी करता है? नहीं सर, मेरा बच्चा ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। निकल जा, अभी निकल जा, मेरी क्लास से मस्करी मैं निकालूंगा। सर, मर गया मास्टर, अब नहीं करूंगा। मास्टर जी छोड़ दीजिए, यह टिड्डा बड़ा बुरी तरह मारता है, पीटते समय पूरा कसाई बन जाता है। चुप कर। थोड़ी देर बाद दाऊ दयाल 144 मीटर लंबाई रेल 60 घंटा प्रति घंटा से चल कर 256 मीटर लंबा पुल कितनी देर में पार करेगी? सर, वो ऐसा है कि अबे क्या ऐसा है, खड़ा होकर क्यों नहीं बोलता? अबे क्या हुआ मोटे, खड़ा क्यों नहीं होता? कैसे उठूं? चिंगू मंगू मुझसे उठा नहीं जा रहा। तारकोल पिघल गया, लगता है मैं बेंच से चिपक गया हूँ। उठ जा वरना टिड्डा धुलाई कर देगा। पकड़ गया तो अब बेटा देख जलवा। क्या बात है मोटे, तू खड़ा क्यों नहीं होता? सर, मोटा बेंच के से तारकोल में चिपक गया। हरिया, चुप कर। चिपक गया है? कैसे चिपक गया है? क्यों बे मोटे, उठता क्यों नहीं? यह एक वेद दूँ? मर गया सर, मर जाऊंगा। सर छोड़ दीजिए, कभी नहीं चिपकूंगा। चला दो बच्चों, बेंच पकड़ो और दो इसे खींच कर अलग करो। सर आप इधर चलिए, हम उधर से छुटाए देते हैं। और फिर रस्साकसी शुरू हो गई। अबे धीरे, आए, मर गया, छोड़ दो मुझे। सर, मट्टी का तेल डालकर छुटवा दे। अभी मट्टी का तेल वैसे ही महंगा हो गया है, वह कहाँ से मिलेगा? खींचो इसे, जोर से खींचो। सर बचाइए मुझे, मेरी पैंट फट जाएगी। खींचो, जोर से खींचो। हाय मर गया, हाय मर गया चिंगू, मेरी पैंट। घबरा मत यार, चोट नहीं आई। अरे फिर ऐसे बैठ रहे, इसे हरिया को भी देख लेंगे। अब
तो खड़ा हो। सर मेरी पैंट फट गई है, मैं उठ नहीं सकता। तो रख ले तारकोल का गोला अपने नीचे, स्कूल में जब नाम कट जाएगा तो पता चलेगा बेटा। ये तुम लोग बैठे अपनी अपनी सीटों पर, यहाँ तमाशा हो रहा है। सर मैं दड़बा की पैंट लेकर घर आऊँ घर से? नहीं, ज़रूरत नहीं है, मुझे छुट्टी दे दीजिए सर, मैं जाकर कपड़े बदलाऊँ। ठीक है चले जाओ, कल प्रिंसिपल के पास अपने पिताजी को लेकर आना। जी ले आऊँगा। 1 घंटे में हिंदी के अध्यापक शास्त्री जी की कक्षा में पहुंचकर पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन चंगू मंगू हरिया सी बात पर व्यस्त थे। हरिया तूने यह ठीक नहीं किया, ऐसा मजाक नहीं होता। मैंने क्या मजाक किया? जब मेरे पैर पर चोट लगी तो तुम ही कह रहे थे। तभी बच्चे सूरदास के भी नहीं दुआ लेकर कंठ लगाए, बोले इसका अर्थ क्या हुआ? मंगू सर मेरी तरफ देख रहे हैं, कहीं मुझसे ही पूछ ले। इसका अर्थ है, कान इधर कर ला बताता हूँ। क्या मैं बताऊँ सर? नहीं, हरिया को खड़ा करो। ए तुम क्या खुसर पुसर कर रहे हो? हरिया तुम बताओ इस पंक्ति का अर्थ। सूरदास यशोदा कंठ लगाए और तभी सूरदास जी ने मुस्कुराते हुए सीता को अपने गले लगा लिया। क्या बे नालायक सूरदास जी, मुस्कुरा, तूने गले नहीं लगा? उई सर कान टूट जाएगा मेरा। हो नालायक, इसका अर्थ सूरदास जी कहते हैं। तब माता यशोदा ने मुस्कुराकर श्री कृष्ण को अपने गले लगा लिया। मंगू के बच्चे, मैं तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। अरे यह क्या करते हो हरिया, बैठ जा नीचे, ट्यूशन की सख्त जरूरत है छुट्टी के बाद। यह ठीक नहीं हुआ मंगू, हरिया अभी भी झगड़ा कर रहा है। झगड़ा करेगा तो मार खाएगा। मेरे हाथों, मंगू के हाथों ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। उधर क्रोध में झुलसाया हुआ मंगू चंगू मंगू का दिमाग ठीक करने के लिए परेशान। हरिया छुट्टी के बाद क्लास में हट्टे कट्टे तगड़े सीनियर सहपाठी जोगिंदर से मिला। वो जोगिंदर, चंगू मंगू की तबीयत ठीक करनी होगी, तू फिक्र ना कर, हरिया असी देख लेंगे। तभी यार एक आइडिया है खोपड़ी में। अच्छा बता। अब जोरावर ने धीरे से फुसफुसाते हुए हरिया को अपना आइडिया बताया। फुस यार जोगिंदर तू बड़ा ग्रेट है, मेरी खोपड़ी तेरे से ज़्यादा ग्रेट है। वो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ अपराधियों आइडिया आंदे हैं इस दे विच। चंगू मंगू दी हुण असी खटिया खड़ी कर देवेंगे। और हरिया ने और जोगिंदर बीच में पड़ती खिचड़ी। 96 चंगू के रास्ते में बातें करते हुए घर जा रहे थे। चंगू पहले दाऊदा को देखना चाहिए। हाँ चलो यार, बाद में घर जाएंगे। चंगू मंगू को जाता देख हरिया ने उसे आवाज़ लगाई तो हुआ भागा, लेकिन चंगू मंगू आया तड़ाक। दोनों फौरन हरिया के पास पहुंचे। उठ हरिया, कैसे गिर पड़ा? चोट तो नहीं आई? अबे मूर्ख, लोग केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक देते हैं। मेरा बस चले तो केला खाने वालों को गोली मार दूं। पता नहीं लोग को कब केला खाने की तमीज आएगी। हुई माँ, अब मैं तुम दोनों के पास ही आ रहा था। चंगू मंगू ने हरिया को बाहों में थामा, सिरता से उठाया। हाय मर गया, धीरे मेरी बाह। कुछ देर बाद हरिया अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कमबख्तों, आज तुम अपनी सारी होशियारी भूल जाओगे। हाँ हरिया, अब बता, पीटी उषा की तरह दौड़ा हुआ गब्बर सिंह की तरह चिल्लाता किस लिए आ रहा था हमारी शरण में? बात यह है यारों, आज अपने जोरावर सिंह का जन्मदिन है। तुम लोगों को दाऊदा के निमंत्रण देने के लिए भेजा है। क्या वह खुद गूंगा है? क्या खुद नहीं आ सकता था हमें निमंत्रण देने? पैर टूट गए हैं उसके, क्लास में नहीं बता सकता था, जुबान को लकवा मार गया था क्या?
नहीं नहीं, यह बात नहीं है, जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम अभी थोड़ी देर पहले बनाया। दरअसल उसकी मम्मी पापा फिल्म समारोह में फिल्म देखने गए हैं। जाते हुए उन्हें जोगिंदर को 100 का नोट दे गई हैं और अपना जोगिंदर इस बार 2-4 दोस्तों के बीच खुद अपना जन्मदिन बनाना चाहता है। दाल में कुछ काला है, जरूर गड़बड़ घोटाला है। अरे तुम लोग सोचने क्या लगे, जल्दी उसके घर जाकर तैयार हो जाओ और दाऊदा भी कह देना 4:30 बजे हमें जोगिंदर के घर पहुंच जाना है और 4:30 बजे तुम्हारे यहाँ पहुंचता हूँ, सब साथ चलेंगे। हरिया के जाने के बाद यार चंगू जोरावर तो बड़ा होशियार तेज तराक। हाँ, मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। मुझे तो चंगू पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। खैर हमें भी कुछ कम नहीं है। हरिया और जोगौर ने हमारी कोई चालाकी की तो जाएंगे कहाँ बचकर। ठीक 4 बजे दाऊदा और चंगू मंगू हरिया का इंतजार कर रहे थे। दाऊआ, वो आ रहा है या हरिया, आने दे, हम भी तैयार हैं। और हरिया निकट आया तो हमें तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हरिया, यार मुझे थोड़ी देर हो गई दाऊआ, मुझे आज सुबह चोट तो नहीं आई? नहीं यार, अपने भारतीय डंपन 2-4 चोटें का क्या असर होता है। जोरावर सिंह का जोगिंदर का घर स्कूल के पास था, उसने घर निकट ही था। अरे यह ऐट किसका है? अरे फटा हुआ है, उठा ले फुटबॉल की तरह। हरिया ने जैसे ही हैट को ठोकर मारनी चाहिए, उई मर गया। उसे स्वागत के लिए जोगिंदर अपने घर से बाहर ही खड़ा था। हरिया को हैट पर पैर मार कर चिल्लाता देख जोगिंदर दौड़ता हुआ उसके निकट आया। आए माँ, मर गया, पैर टूट गया। अबे चुप कर खोते दे पुत्र, यह प्लास्टर का अचानक मैंने चंगू मंगू के लिए बनाया था। तूने जरूरत क्या थी ठोकर मार कर? चुप कर। पर तूने इस योजना के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? वो एक कहंदा ना अचानक दिमाग में योजना आ गई सी। हुण मैनू पता था तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकता है। चंगू मंगू ने हरिया और जोगिंदर खुसर फुसर करते देखा। क्या खिचड़ी पक रही है भाई? मजाक करता है चंगू, भला अपने जन्मदिन पर मैंने यार नू खिचड़ी खिलांदा? खिचड़ी? कैसी खिचड़ी? चंगू मंगू संकित देख हरिया और जोगिंदर संभल कर बातें संभाल ली। और कुछ देर बाद जोगिंदर के घर में एक छोटा सा केक काटा गया। फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, इन्हें ऐसा खाना खिलाऊंगा कि दिन भर खाया पिया सब बाहर आ जाएगा। अच्छा, आज मम्मी डैडी घर पे नहीं है। पहले सबके केक खाया, फिर भोजन के लिए बैठ गए। जोगिंदर ने 5 रुपये देकर अपने नौकर को पहले ही पूरी तरह समझा दिया था। अतः सब लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए। चलो भाई हरिया, शुरू करें। पूरियां करारी और सब्जी भी स्वादिष्ट है। अरे खीर? और खीर? उई, इतनी मीठी खीर? जोगिंदर, चीनी मुफ्त में आती होगी तुम्हारे यहाँ। वाह वाह, इतनी मीठी खीर, तबीयत प्रसन्न हो गई। भाई मुझसे तो इतना मीठा खाया नहीं जाता। ले हरिया, यह खीर तू ही खा ले। और मुझसे भी ज़्यादा मीठा खाने की आदत नहीं है। यह हरिया, यह खीर भी तू ही खत्म कर, तूने मीठा बहुत पसंद है। नहीं, लाओ लाओ, इधर दो, सब हजम कर जाता हूँ। खा पी कर सब खड़े हुए तो कमबख्तों ने खीर छुई भी नहीं। उफ, मेरे पेट को पता नहीं क्या गुड़गुड़ हो रही है। हरिया और जोगिंदर ने खीर छुई भी नहीं। जरूर वीर, खीर में कुछ गड़बड़ होगी। अरे दाऊदा को अचानक क्या हुआ? बिना किसी को कुछ कहे सुने भाग निकला। अच्छा भाई जोगिंदर, हम चलते हैं। हाँ तुम लोग चलो, हरिया तो अभी रुकेगा। उन तीनों के जाने के बाद चंगू मंगू ने खीर खाई ही नहीं। कोई बात नहीं, पेस्ट्री तो बढ़िया दे गए, प्रेजेंट तो बढ़िया दे गए। चलो उनके प्रेजेंट खोल कर देख लें।
यह चंगू का प्रेजेंट इसे खोलता हूँ और यह मंगू का इसे मैं खोलता हूँ। जैसे ही उन्होंने प्रेजेंट खोली, हाय मर गई। हाय मेरा जबड़ा तोड़ डाला। चंगू मंगू बड़े उस्ताद हैं, ऊपर मेरे दांत हिला कर रख दिए, मगर दाऊआ के प्रेजेंट में क्या है? उसे तू खोल। मैंने कहा न तू खोल, तू खोल, नहीं तू खोल, नहीं तू खोल। अच्छा ऐसा करते हैं, मिलकर खोलते हैं, हाँ ठीक रहेगा। और जैसे उन्होंने तीसरा प्रेजेंट खोला, हाय मर गए, ये तो मधुमक्खियां हैं। और दौआ कहाँ से ले आया इन्हें, भागो। और मधुमक्खियां ने उन्हें कहाँ छोड़ना था। पलट कर तेजी से भागते दोनों ही पहले मेज, कुर्सी और दीवार से टकराए। हाय मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दे रहे दिखाई लाल पीले नीले सितारे। वो अगले दिन, क्यों मोटू क्या हाल है? वो न जाने क्या खिलाया जोगिंदर ने, हफ्ते भर का खाया सब निकल गया। रात बड़े आप इसके शहर के लिए पानी लेकर भागते भागते परेड सोई, सो अलग टांगे दुख रही हैं। बेटा खीर भी तूने ही सबसे ज्यादा डटकर खाई थी, और खा खीर, बोल खाएगा? सौतेली माँ की कसम, आज के बाद खीर के नाम भी लिया जो मैंने। अच्छा अब हमारी बात सुन। और प्रिंसिपल साहब कुछ पूछने आ जाए तो हम कहेंगे कह रहे हैं वही कहना। फिर स्कूल में बोलो कल क्लास में तारकुल का गोला कौन लेके आया था? हरिया नहीं लाया था सर, वह मेरा दोस्त है। दोस्त है तो क्या तुम जानते हो नहीं झूठ बोलना पाप है? कामों सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद हूँ, मैं सबकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। हरिया तुम कल अपने पिताजी को स्कूल लेके आना। मगर क्यों सर? उस पीरियड के बाद चंगू मंगू दौआ तुम सबको देख लूंगा। मैं, याद रखना मेरा नाम हरिया है। तो हम भी लोहे के सरिया हैं बेटे, मुझे नहीं मुड़ोगे तो बेकार में चोट खा जाएगा तू। इंग्लिश के पीरियड में चंगू मंगू दौआल तुम तीनों बेंच पर खड़े हो जाओ। क्यों सर, हमने क्या किया है? तुम तीनों कल मेरी क्लास से गायब थे और अमरूदों के बाग को उजाड़ रहे थे। तो हाँ बच्चों, कल पढ़ा रहा था सर, आप कल इसी क्लास में पढ़ा रहे थे। पाजी गधे बैठ जाओ, यह पूछ रहा हूँ इस किताब में क्या पढ़ा रहा था? ओह डांट, ठीक है, बाकी जितने भी गधे हैं सब खड़े हो जाओ। हरिया तू अपने आप को गधा समझता है क्या? नहीं सर, वो तो आप अकेले खड़े थे इसलिए। खामोश हो हा। दूसरी ओर स्कूल के बाहर झुग्गी के पास कुछ लड़के सिगरेट की जलाई और तीली झुग्गियों में फेंक दी। परिणाम स्वरूप अचानक क्लासरूम में हरिया की नजर बाहर पड़ी। सर आग, झुग्गियों में आग लगी है। क्या बकते हो, कहाँ लगी है आग? सर सामने वाली झुग्गी झोपड़ी में। सर सभी उस ओर भागे, झुग्गियों के पास पहुंचे। नहीं नहीं मंगू हटो, फायर ब्रिगेड आ रही है, प्रिंसिपल ने फोन कर दिया है, बचाओ बचाओ। हट जाइए सर, जब तक आग में फंसा लड़का झुलस जाएगा। चंगू मंगू सबको हटाते हुए झोपड़ी की तरफ चले गए। हरिया क्यों अब मरने जा रहा है? क्यों मंगू? चंगू तो हमारे नए जोगिंदर, चंगू मंगू हमारा लाख झगड़ा ही क्यों ना हो, हमारे दुश्मन नहीं सहपाठी हैं, उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। हरिया भी जान की परवाह छोड़कर आग में कूद पड़ा। चंगू मंगू बचाओ, हिम्मत से काम लो यार, घबरा मत रामू, हम आ गए हैं। संभल कर मंगू, मेरी चिंता मत कर चंगू, बचाओ। तभी बाहर फायर ब्रिगेड की आवाज, गाड़ी आ गई और अंदर। हरिया तुझे चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, रामू को लेकर बाहर निकल जाओ, सामने उसी तरफ पानी फेंको। कुछ देर संभल कर रामू, घबराना नहीं। मंगू झुलसन जाने से अच्छा
दरवाज़ा कूद के बाहर कूद दो। नहीं, मुझे छोड़कर तुम कूद जाओ। शाबाश, अब कोई खतरा नहीं है। जल्दी ही स्ट्रेचर लाओ। मुझे तुम पर गर्व है बच्चों। वैसे तुम लोग शैतानों के ना हो, मगर इस बार तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया। सर, तारीफ असल हकदार हरिया है। अगर हरिया ने बताता तो हम ख़त्म हो जाते। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। अगर चंगू मंगू हिम्मत न होती तो कोई भी न बचता। देखो बच्चों, मैं हरिया के घर खबर करके अभी आता हूँ, तुम सब यहीं रहना। प्रिंसिपल के जाने के बाद चंगू छप्पर में आग भोला और रवि ने लगाई थी। रवि ने, आप इम्पोर्टेंट बाप की औलाद ने? हाँ, मैंने उसे सिगरेट के पैकेट फेंक कर भागते हुए देखा था। दोनों कह रहे थे उन्हीं के सिगरेट से आग लगी होगी। फिर कम वक्तों ने खबर लेनी होगी। तू लेटा रहा हरिया, हम देखेंगे वह स्कूल सिगरेट कैसे पीता है। टांगे तोड़ कर रख दी जाएगी उसकी। तभी हाय मार दिया बिना बाप के बेटे को। हाय, क्या हुआ मेरे लाल? कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ। पर बेटा, अब तू परीक्षा कैसे देगा? आप परेशान न हो बहन जी, आपके बच्चे ने इस ऐसा बच्चे की ज़िंदगी बचाई है। इसे परीक्षा में पास कर दिया जाएगा। क्या पास कर दिया जाएगा? तू बेकार में चिंता करती है माँ। अच्छा है जो मैं परीक्षा देने से बच गया, वरना फेल होने पर तुम्हारी नाक कट जाती। और इन बच्चों को इनाम भी मिलेगा बहन जी। क्या इनाम भी मिलेगा? फिर तो दोबारा आग कब लगेगी प्रिंसिपल साहब? संभव दोस्तों।